नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। लगभग रात का 1:01 हो रही है, ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। देखिए, हम जो पढ़ चुके थे, हम आलमगीर को ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। हम आलमगीर द्वितीय को क्या ख़त्म कर चुके थे और उसी के बाद ही उसका ही पुत्र राजा बनता है, ठीक है। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु दोस्तों 1758 ईस्वी में, लगभग 59 ईस्वी में हो चुकी थी, ठीक है। और उसके जस्ट बाद ही उसका पुत्र शासक बनता है, नया बादशाह बनता है, ठीक, बाय द नेम शाह आलम, ठीक, बाय द नेम शाह आलम। शाह आलम के नाम से ये राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है, और ये पुत्र था आलमगीर द्वितीय का, ठीक है। इसी शाह आलम के शासनकाल में दोस्तों होता क्या है, एक मिनट ही, इसी शाह आलम के शासनकाल में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, ठीक। और ये शाह आलम उसमें भाग लेता है, ठीक है। 1764 के युद्ध में ये क्या करता है, भाग लेता है। जो बक्सर का युद्ध होता है वो बिटवीन होता है ब्रिटिशर और त्रिगुट के बीच में, ठीक है। ब्रिटिशर और त्रिगुट, ब्रिटिशर यानी कि अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ता है हेक्टर मुनरो, ठीक है। और उधर त्रिगुट में होते हैं शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब होता है, ठीक है। मीर कासिम, ये बंगाल का नवाब होता है, और शाह आलम ये दिल्ली का बादशाह होता है। ये तीनों लोग मिलकर के क्या त्रिगुट बनाते हैं और एक बड़ी सेना को तैयार करते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन दुर्भाग्यवश होता क्या है दोस्तों कि ये लोग भी इस युद्ध को क्या करते हैं, हार जाते हैं, और जीतता कौन है, ब्रिटिशर या हेक्टर मुनरो, ठीक है। ये क्या करते हैं, उस युद्ध को हार जाते हैं। इस युद्ध को हारने के बहुत सारे कारण भी रहे हैं, ठीक। कारण क्या क्या हैं देखिए, इनकी जो सेना थी वो, उसकी जो लड़ने की पद्धति थी वो बहुत ओल्ड पद्धति थी, ठीक है। इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, इनके पास आधुनिक हथियार थे। इनकी सेना में राष्ट्रीय चेतना थी, लेकिन इनकी सेना में राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, ठीक है। इनकी सेना को नेतृत्व करने वाले कुशल नेतृत्वकारी थे, लेकिन इनकी सेना को नेतृत्व करने वाले कुशल अधिकारी या नेतृत्वकारी थे ही नहीं, ठीक। अच्छा, इसके जस्ट बाद ही एक संधि होती है 1765 में, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि बोला जाता है। और यही इसी संधि के दौरान क्या डुअल गवर्नमेंट लगती है या द्वैध शासन लगता है। इसका यहाँ पे लिखा है नहीं है, ठीक है, ये पॉलिटी वाला हिस्सा है, ठीक। तो 1765 से 1772 तक द्वैध शासन लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री में केवल इतना ही पढ़ाया जाएगा कि 1765 से 1772 तक जो शाह आलम आपका है, इसको अंग्रेज़ क्या अडॉप्ट कर लेते हैं, और ये इलाहाबाद में ही रहता है, अंग्रेज़ों के संरक्षण में, अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहता है, ठीक है, अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहता है। लेकिन इसको क्या है, अंग्रेज़ पेंशनर भोगी बना देते हैं। तो पहला जो बादशाह पेंशनर भोगी बना वो भी शाह आलम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। जो पहला पेंशनर भोगी बना है, अंग्रेज़ों के संरक्षण में आया है, वो बादशाह शाह आलम है, ठीक है। अच्छा, शाह आलम द्वितीय इसे बोला जाता, आई थिंक, ठीक है, शाह आलम द्वितीय से बुलाया, क्योंकि देखो शाह आलम प्रथम जो था वो बहादुर शाह जो मुअज्जम बना था, क्या कहते हैं, औरंगजेब का लड़का, उसको शाह आलम या आलम शाह बोला जाता है। ये आलम शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय है, ठीक है। अच्छा, ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहा कब तक, 1772 तक। 1772 में ये लिखा भी है, संरक्षण में रहा, ठीक है। 1772 में इसे महादजी सिंधिया एक क्या थे, मराठाओं के ही नेतृत्वकारी थे, मराठाओं को ही सेना में मान लो उच्च पद पे थे, ठीक। इसे क्या दिल्ली लेके आए, ठीक, दिल्ली लेकर आए, और इसे दिल्ली का क्या राजा बनाया। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने लाल किले को या दिल्ली को जीत लिया था, ठीक।
और यहाँ तक आते आते जो मुग़ल साम्राज्य है वो इतना कमज़ोर हो गया था कि इनके जो गुलाम या नौकर हुआ करते थे वो भी इनकी बात नहीं मानते थे। शाह आलम जो था वो क्या कुछ ना कुछ अपने गुलामों को काम बताता रहता था, तो उससे परेशान आके एक गुलाम कादिर करके व्यक्ति था, ठीक है, क्या नाम था इसका, गुलाम कादिर, गुलाम चल नहीं रहा है, गुलाम कादिर था, ठीक है। इसी कादिर ने क्या किया, सिलाई ली और सिलाई इसकी आंखों में घुस दी और आंखें क्या फोड़ दी इसी ने, ठीक है। यहाँ तक आते आते मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल साम्राज्य के जो बादशाह हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो उनके गुलामों पर भी अपनी बात को मनवा नहीं पाते हैं, ठीक। और गुलाम ने भी क्या किया, ऐसे इसको कुछ रखा हुआ दिखता था तो ये उठा लाओ, वो उठा लाओ, ये कर दो, वो कर दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इसने सोचा जो दिखेगा ही नहीं तो ये कहेगा ही नहीं, तो इसने फिर इसकी आंखें ही फोड़ दी, कहानी ख़त्म कर दी, ठीक। और उसके बाद ही 1806 में इसकी मृत्यु हो गई, शाह आलम द्वितीय की, ठीक है, इसकी क्या मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद बनाया गया अगला शासक अकबर द्वितीय को, ठीक है। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहा, ठीक। इसने क्या किया था, ये अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, ठीक है, ये लड़का इसी का था, ठीक है, ये अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए क्या किया, इसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी और इन्हें भेजा ब्रिटेन। और राजा राममोहन राय भी बहुत बड़े वाले रहे, ठीक है। ये भी ब्रिटेन में 3 साल तक ऐसे ही घूमते रहे, ठीक। ब्रिटेन में क्या हुआ, 3 साल तक ऐसे ही घूमते रहे, ठीक है। 1806 से 1837 तक रहा है। और राजा राममोहन राय 30 में लगभग 1830 में इसने राजा की उपाधि दी और 33 तक ये भी ऐसे घूमते रहे, ये ब्रिटेन के महाराज के पास गए ही नहीं। अब राजा राममोहन राय को ही क्यों भेजा इसने, क्योंकि अकबर द्वितीय खुद जा रहा था कहाँ, ब्रिटेन, ब्रिटेन के सम्राट से बात करने। लेकिन इसका एक सेनापति था या इसका ये एक सलाहकार था, उसने इसे सलाह दी कि महाराज आपको इंग्लिश आती है, तो इसने बोला हमें तो केवल फारसी आती है, लेकिन ब्रिटेन के जो महाराज हैं उनको फारसी नहीं आती, उनको इंग्लिश आती है, तो तुम्हारी भाषा समझ ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसे इंग्लिश आती हो। तो उस समय राजा राममोहन राय ही कौन थे, व्यक्ति पढ़े लिखे थे जिन पर इंग्लिश बोलना आती थी। तो इसने राजा राममोहन राय को पकड़ा और उनको दी राजा की उपाधि। उससे पहले इन्हें केवल राममोहन राय कहा जाता था, राजा की उपाधि दी और ये भी बहुत बड़े वाले निकले। तो ये क्या हुआ, 1833 में इनकी भी मृत्यु हो गई, कहाँ, ब्रिस्टले में। और ब्रिस्टल में ही राजा राममोहन राय की कहाँ समाधि लगी। ये मर गए लेकिन क्या कहते हैं, सम्राट के पास गए ही नहीं, ठीक है, ना पेंशन बढ़ी। और इसका सपना अधूरा का अधूरा ही रह गया कि पेंशन बढ़ जाए, पेंशन भी नहीं बढ़ी, ठीक। इसके बाद अंतिम शासक जो निकला 1837 से और 1857 तक, अंतिम मुगल बादशाह जो आया, बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र। इसको जफ़र इसीलिए बोला जाता था कि जफ़र नाम से शायरियाँ लिखा करता था, ठीक है। और 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका इसे नेता बना दिया गया। हाँ, ये नेता बनना नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती लोगों ने इसे नेता बना दिया। तो अंग्रेज़ों ने इसे क्या, हुमायूं के किले में पकड़ा, कहाँ पे, हुमायूं के किले में पकड़ा। ये सारी बातें नोट करते जाना, ठीक है। हुमायूं के किले में पकड़ा और इसे भेज दिया बर्मा के रंगून, ठीक है, बर्मा के रंगून। रंगून कहाँ है, बर्मा में, ठीक है, बर्मा के रंगून इसे निर्वासित कर दिया। और वहीं 1862 में इसकी हो गई मृत्यु और पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य हो गया ध्वस्त। मुग़ल साम्राज्य की कहानी ख़त्म। अब कल से जो स्टार्ट करेंगे वो होगी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ठीक। इसमें अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, पूरे मुग़ल साम्राज्य में या मुग़लों के पतन में जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, वो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट डाल सकता है। मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। रात का देखो 1:10 हो रही हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से क्या चाहिए, एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, है ना। हम भी बहुत मेहनत करते हैं यार, गर्मी पड़ती है, उसके बावजूद भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो धन्यवाद, शुक्रिया, संपा खैर, गुड नाइट, सो जाइए। कल मिलते हैं आगे की कहानी को लेकर के, ठीक है।
थैंक यू सो मच।